नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टेट, यस टेट, सी टेट की टारगेट सीरीज, जिसमें आज आपका भाग 12 है। इससे पहले आपका भाग 11 तक पूर्ण हो गया है। आप जाके प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। तो ये आपका है, पहला क्वेश्चन है आपका है कि भट्टोद दीक्षित के शिष्य कौन हैं। बताएंगे आप लोग कि भट्टोद दीक्षित के शिष्य कौन है। पाणिनि है कि कात्यायन है कि पतंजलि हैं कि वरदराज हैं। तो बताएंगे कौन हो जाएंगे। तो जो भट्टोद दीक्षित के शिष्य थे वो आपके वरदराज हैं। कौन है? वरदराज हैं। पाणिनि के ग्रंथ का नाम आप लोग बताइएगा। क्या है? तो आपका अष्टाध्यायी है। और ये कात्यायन का एक नाम और है, वररुचि है। और पतंजलि का जो है आपका ग्रंथ कौन सा है? तो महाभाष्य है। अगला देखेंगे, झस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो 4 विकल्प है आपके सामने। ए है ज, भ, घ, ढ, ध। बी है झ, भ, य, घ, ढ, ध, स, ज, ब, ग, ड, द, स। सी है झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ड, द, हा, या, व, र। और डी है आपका ज, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द। तो दूसरे का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो एक सूत्र आपको पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, माई एग्जाम प्रैक्टिस पे जाके आप देख सकते हैं। एकदम शार्ट ट्रिक से है कि उदयतो कंठ तालु। क्या है कि उदयतो कंठ ओष्ठम है। तीसरे का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एदयतो कंठ तालु, मतलब ए आई का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका? कंठ तालु। वकारा से दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। अगला देखेंगे, सुप्तिगंतम डाट डाट रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो सुप्तिगंतम क्या होता है? प्रत्यय होता है कि पदम होता है कि सुबंतम होता है कि वाक्यम होता है? तो सुप्तिगंतम पदम होता है। तो यहाँ 4 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 5 नंबर का प्रश्न है आपका कि गंगा उर्मी संधि पर बनेगा। कौन सा संधि बनेगा? गंगार्मी, बी गंगूर्मी, सी गंगोर्मी, डी आपका गंगार्मी। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, गंगोर्मी। इसमें कौन सी संधि है पूछी जाएगी? तो गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। और क्या पूछा जाए? गुण संधि का सूत्र बताइए। तो क्या होता है? आद गुड़ा। क्या होता है? आद गुड़ा। अगर इससे भी ज़्यादा पूछा जाता है तो पूछा जाता है गुण संज्ञक वर्ड कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? ए, ओ और क्या होता है? अर होता है। नोट कर लीजिएगा। अगर गुण संज्ञक पूछा जाएगा तो वही हुआ आपका आ, ए, ओ और क्या होता है? अर। और चाहे हटा देंगे तो आ बचेगा आपका। अगला देखते हैं, 6वां नंबर का है आपका प्रश्न है कि यण संधि का सूत्र उदाहरण है। बताएंगे, लृ धन आकृति, इत धन आदि, सुधन आगतम और उपयुक्त सभी। तो देखिएगा, यण में क्या होता है? या होता है, वा होता है, रा होता है, ला होता है। ये सब जहाँ आएगा, जैसे लृ धन आकृति हो जाएगा लाकृति, और इत धन आदि बराबर इत्यादि, सुधन आगतम बराबर स्वागतम। मतलब सब जगह आपका यहाँ ला है, यहाँ या है और यहाँ वा है। इन तीनों को से देखकर लग रहा है कि लाकृति इत्यादि और स्वागतम में उपयुक्त सभी विकल्प हो जाएगा। मतलब तीनों में आपका यण संधि है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है आपका, त्रिभुवन किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व का, द्विगु का, सी अव्ययीभाव समास का, डी आपका तत्पुरुष का। तो बताएंगे, जो त्रिभुवन होता है जिसमें पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा, उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न देखेंगे आप लोग, स्थाल्याम तंडुलान पचत, यह किस सूत्र का उदाहरण है? आधारो अधिकरणम का, बी आदि सिंह स्थासम का, सी चतुर्थी संप्रदाने, डी अकथितम चा। तो स्थाल्याम तंडुलान पचत यह किस सूत्र का उदाहरण है? तो बताएंगे आप लोग। तो ये है आपका किस सूत्र का है? तो 8वें का विकल्प आपका बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा? ए आधारो अधिकरणम का। अगला देखते हैं, 9 नंबर का आपका विकल्प है कि अहम गृहम गच्छामि, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। मया गृहम गम्यते, बी मया गृहम गम्यते, सी मम गृहम गच्छामि, डी है मह्यम गृह गम्यते। तो 9 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? 9 का बी मया गृहम गम्यते। अगला देखते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है आपका कि विधिलिंग लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? भूतकाल में, भविष्य काल में, आशीर्वाद अर्थ में कि चाहिए के अर्थ में? तो जो विधिलिंग होता है वो आपका चाहिए के अर्थ में होता है। लोट लकार जो है
आशीर्वादात्मक अर्थ में होता है। 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे आप लोग। इस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा। त्वम, बी यूयम, सी युवाम, डी आपका त्वत। तो 11 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी यूयम हो जाएगा। इस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति यूयम हो जाएगा। अगला देखते हैं 12 नंबर का आपका प्रश्न है कि कुमार संभवम के लेखक कौन है? व्यास हैं कि तुलसीदास हैं कि वाल्मीकि है कि कालिदास हैं? तो 12 का आपका विकल्प डी हो जाएगा। कुमार संभवम के लेखक जो हैं कालिदास जी हैं। वाल्मीकि का क्या है? रामायण, व्यास का महाभारत और तुलसीदास का नोट कर लीजिएगा रामचरितमानस। अगला देखते हैं 13 नंबर का आपका विकल्प है बिलोक के पद में कौन सा प्रकृत प्रत्यय है? ए बी धन लोक धन ल्यप, बी है बी धन आंग धन लुक धन ल्यप, सी है बी धन लुक धन ल्यू, डी है आपका बी धन लोक धन घय। तो 13 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, बी धन लोक धन ल्यप। अगला देखते हैं 14 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अव्यय पद चुनिए। अकस्मात, अचिरम, अद्यव, उपर्युक्त सभी। तो 14 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी उपर्युक्त सभी। अगला देखते हैं 15 नंबर का आपका प्रश्न है कि छा को संस्कृत में क्या कहेंगे? सट कहेंगे कि षष्ठ कहेंगे, सी सट कहेंगे, डी सड कहेंगे। तो 15 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए 6 को सट कहेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या आपका 16 नंबर है। अंगूर और अनार को क्रमशः संस्कृत में कहा जाता है? अंगूरम, दाडिमम, द्राक्षा, दाडियम, दाडिमम, द्राक्षा, अनारम, द्राक्षा। बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो देखिएगा क्रम से बताना है आपको। तो द्राक्षा माने अंगूर होता है, दाडिमम माने अनार होता है, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 17 है आपका कि 1 अरब को संस्कृत में क्या कहते हैं? 1 कोटि ही, बी 1 लक्षम, 1 न्यूनतम, अर्बुदम। तो 17 का विकल्प बताएंगे क्या हो जाएगा? अर्बुदम हो जाएगा, डी ऑप्शन। 1 लक्षम माने 1 लाख, 1 कोटि मतलब 1 करोड़, 1 न्यूति मतलब क्या होता है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 18 नंबर का आपका प्रश्न है कि यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? गीता से, मनुस्मृति से कि नीशतकम से कि विदुर नीति से? तो 18 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो बी मनुस्मृति से लिया गया है। अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है आपका कि कमलम का पर्यायवाची है? ए पुंडरीकम, बी कुवलयम, सी कुसेयसयम, डी है आपका उपर्युक्त सभी। तो 19 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी उपर्युक्त सभी। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है कि विंशति शब्द से लेकर 90 पर्यंत संख्यावाची शब्द किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में कि स्त्रीलिंग में कि उभयलिंग में? तो 20 का विकल्प आप लोग बताएंगे, सी हो जाएगा, स्त्रीलिंग में होते हैं। अगला देखते हैं 21 नंबर का आपका प्रश्न है कि गंगा पद में स्त्री प्रत्यय है? चाँप, गीस, गीप, टाप। तो 21 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी टाप। अगला देखते हैं 3 लड़कियों का परिचय बोलो। इस वाक्य का शुद्ध अनुवाद बताइए। त्रयाणाम बालिकानां परिचयं वद, त्रिसृणां बालिकानां परिचयं वद, सी त्रिसृणां बालिकानां परिचयं वद, डी है त्रीण बालिकानां परिचयं वद। तो 22 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी त्रिसृणां बालिकानां परिचयं वद। अगला देखते हैं 23 नंबर का आपका प्रश्न है कि लक्ष्मी पदांक महाकाव्य किसे कहा जाता है? शिशुपाल बधम को, बी नैषधीय चरितम को, सी सुकनासोपदेश को, डी किरातार्जुनीयम को। तो 23 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी किरातार्जुनीयम को। अगला देखते हैं गीता में गुडाकेश किसे कहा गया है? ए कृष्ण को, बी भीम को, सी अर्जुन को, डी कर्ण को। तो 24 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? सी गीता में गुडाकेश जो है अर्जुन को कहा गया है। अगला देखते हैं ये देखेंगे 25 नंबर का आपका प्रश्न है कि धिया निवेद्येय मति द्वयी कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? निशतक से, कादम्बरी कथामुख से, पंचतंत्रम से, डी है सुभाषित रत्नावली से। तो 25 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी कादम्बरी कथामुखम से है। ऋग्वेद का अपर नाम क्या है? बताएंगे। ब्रह्मवेद, शब्द शास्त्र, 10 तई, गान वेद। तो 26 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, ऋग्वेद का 10 तई नाम है। अगला देखते हैं 27 नंबर का आपका प्रश्न है कि श्रुत लेख बोलते समय अध्यापक के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है? उच्चारण की स्पष्टता,
बी रुक रुक कर बोलना, सी बीच में वाक्यों की पुनरावृत्ति, डी है 3-4 बार संपूर्ण अंश को पढ़ना। तो 27 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, उच्चारण की अस्पष्टता। अगला देखेंगे 28 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा संस्कृत के लिए उपयुक्त है? केवल मौखिक, केवल लिखित, लिखित और मौखिक दोनों, और शास्त्रार्थ। तो बताएंगे 28 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, लिखित और मौखिक दोनों। 29 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है? समस्या की पहचान, संबद्ध साहित्य का सर्वेक्षण, सी है क्रियात्मक प्राक कल्पना निर्माण, डी है प्राक कल्पना का परीक्षण। तो 29 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी है संबद्ध साहित्य का सर्वेक्षण। अगला है और इस सेशन का ये लास्ट आपका प्रश्न है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बात कक्षा शिक्षण में अनावश्यक है? कथा सुनना, पुस्तक का प्रयोग, सरल भाषा, कथा की मुख्य विशेषता का उल्लेख। तो 30 का विकल्प हो जाएगा आपका बी, पुस्तक का प्रयोग। तो मिलते हैं अगले 30 बेहतरीन प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।